Hello, my dear student. Assalamu alaikum. Welcome to back Inspire Academy. Today we will learn about preposition, one of the most important part of speech. Let's get started and look at the word. Preposition. What is preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. इसका मतलब ये है कि preposition वो लफ्ज़ है जो ताल्लुक जाहिर करता है नाम या उसकी जगह पे आने वाले अल्फाज प्रोनाउन के दरमियान को जो ताल्लुक होता है उसको जाहिर करता है या जुमले में कई और ऐसे अल्फाज होते हैं उनसे क्या करता है अपना ताल्लुक बनाता है ताल्लुक जाहिर करता है उससे और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन है फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल जो हमारे पास किताब है वो किस पर है में टेबल पर है यहाँ पे हमारे पास ऑन जो है ये हमारे पास क्या है प्रेपोजिशन क्योंकि अब देखिए किताब का ताल्लुक किसके साथ जोड़ा जा रहा है टेबल के साथ और सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल टू शी इज सिटिंग इन द रूम अब यहाँ पे इन को देखें ये इन जो है हमारे पास ये क्या है प्रेपोजिशन है क्यों हमारे पास है क्योंकि शी हमने पढ़ लिया था प्रोनाउन इस यहाँ पे प्रोनाउन या नाउन आ जाते हैं कि इसका ताल्लुक किसी और चीज के साथ जोड़ा हो दूसरे अल्फाज के साथ उसका ताल्लुक जोड़ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं प्रेपोजिशन अब यहाँ पे देखें अब शी का ताल्लुक किसके साथ यानी वो उसका ताल्लुक क्या है कमरे के साथ है ठीक है तो वहां पे हमने यूज किया इन तो हमारे पास एग्जाम्पल थ्री आ जाते हैं एग्जाम्पल थ्री में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि द कैट इज अंडर द चेयर जो बिल्ली है ये क्या है चेयर के नीचे है किसके कुर्सी के नीचे अब इसका ताल्लुक ये देखिए बिल्ली का ताल्लुक किसके साथ है कुर्सी के साथ जोड़ा जा रहा है तो हमारे पास अंडर जो है ये क्या है हमारे पास प्रेपोजिशन तो सिंपल अल्फाज में प्रेपोजिशन क्या है वो अल्फाज है जो कि क्या करता है दूसरे अल्फाजों के साथ या नामों के साथ क्या करता है ताल्लुक रिलेशनशिप को शो करता है थैंक यू वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू Hello, my dear student. Welcome back to Inspire Academy. Today we will talk about conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word that joins two words, sentences or ideas. इसका मतलब समझने की कोशिश करें उर्दू में कंजक्शन हमारे पास वो लफ्ज़ है जो दो अल्फाजों को या सेंटेंसेस को या ख्यालात राय होते हैं उनको क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं अब एग्जाम्पल से हम फाइंड करते हैं हमारे पास क्या है एग्जाम्पल वन है अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स अली और अहमद दोस्त हैं अब दोनों को मिलाने का काम क्या कर रहा है यहाँ पे एंड इज कंजक्शन क्योंकि अली और अहमद दोनों दोस्त हैं इनको मिलाने के दोनों की बात की जा रही है दोनों को मिलाने के लिए कौन सा कंजक्शन हमारे पास आ रहा है एंड और हमारे पास एग्जाम्पल टू है आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफी मुझे चाय पीना या मुझे चाय पसंद है लेकिन मुझे कॉफी पसंद नहीं अब देखें दो जुमले हमारे पास पहले और दूसरा इनके दरमियान इसके बीच में आने वाला जो हमारे पास लफ्ज़ है वो क्या कहलाता है कंजक्शन ये जोड़ने का काम करता है दो बातों को या दो जुमलों को जोड़ने का यहाँ पे काम कर रहा है और तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बहुत ही सिंपल है अगर समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल थ्री है वी विल स्टे हेयर until it stops raining. इसका मतलब क्या है हम यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक के बारिश नहीं रुक जाती यहाँ पे देखें पहले हमारे पास एक क्लोज आ गया और दूसरा इसको दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास वर्ड क्या आ रहा है कंजक्शन तो इंशाल्लाह होपफुली यू गॉट इट एंड because it's one of the most important parts of speech. तो आई होप कि आप लोगों ने इसको आसानी से समझ लिया होगा तो आखिर में एट दी एंड आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको क्या करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग Hello, Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back to Inspire Academy. Today we will talk about interjection. Our lost part of speech. Interjection. What is interjection? An interjection is a word
or phrase that express certain feelings or emotions. स्टूडेंट्स ये क्या होता है ये भी बाकी की तरह अल्फाज हैं, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है कि इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है या वो फ्रेज़ है, फ्रेज़ का मतलब है कि उसका मुकम्मल मफ़हूम नहीं निकलता हो, यानी वो मीनिंगफुल मुकम्मल मफ़हूम उसमें नहीं हो। जिस तरह के ये सिंपल अगर वर्ड होते हैं उसकी कोई मायने नहीं होती है, जब हम जुमले के साथ जब यूज़ करते हैं तो उसकी मीनिंग पूरी आती है, वरना उसके बगैर उसकी कोई वो नहीं आती है मुकम्मल। जो कि ये बयान करता है कि सर्टेन फीलिंग जब इंसान के अंदर आ जाती है, जब हमारे अंदर एहसासात होते हैं, गमी होती है, परेशानी, तो उस गमी, परेशानी या खुशी के मौके पे जब हम अल्फाज की अदायगी करते हैं, उनको कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो आप देखें एग्जाम्पल से हम क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल वन, वाओ दैट्स अमेजिंग। हम कहते नहीं वो ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, हैरान ताज्जुब में डालने वाली चीज़ है, तो हम हैरत से कहते हैं, हैरान हो जाते हैं, ठीक है, ताज्जुब में डालते हैं। ये हमारी एक किस्म के ये समझ लो कि फीलिंग्स बता रहे होते हैं, फीलिंग्स। और हमारे पास एग्जाम्पल टू में देखें, ओह नो, इस तरह का हम कहते हैं, आई फॉरगॉट माई बैग, मैं अपना बस्ता जो है ना मैं भूल गया हूँ। तो पहले शुरू में हम में से कभी कभी अचानक यार हम किसी ऐसे कहीं जाते हैं तो हमसे कोई चीज़ भूल जाता है, तो फिर हम अचानक वो करते हैं, ओह ना मैं ये चीज़ भूल गया हूँ। इस तरह और अल्फाज हमारे पास होते हैं, ठीक है, खुशी या गम के मौके पे जब हम बोलते हैं। तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल देखें। ये पहले एग्जाम्पल में तो हमारे पास जो है वाव, वाव इज एन इंट्रोडक्शन। ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन, वाव, ओ नाउ, ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन है। और तीसरे एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हुरे। हुरे का मतलब, हुरा भी क्या है, हमारे पास एक इंटरजेक्शन, एक वर्ड है, जब हम खुशी के मौके पे बोलते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, हुरे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, या हमने मैच जीत लिया है, या हमने मैच जीता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने जो जज्बात होते हैं खुशी के, या कई मौके पे हमें गम के मौके पे जब हम अपने फीलिंग्स या इमोशन जाहिर करते हैं, वो वर्ड जब हम निकालते हैं उनको क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन। तो ये रहा आप लोगों की ग्रामर, जो कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने क्लियर करके दे दिए। और अब आप लोगों के लिए एक आखिर एंड पे मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में भी बहुत काफ़ी टाइम लगता है, उसको सेटिंग करने में, बाकी चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो सेंटेंस जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ौरन आपको उसी चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। जो आपको नहीं आ रहा है आप पूछें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।